हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि वीडियो में हम बात करेंगे एमपी में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन की। जी हाँ, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के द्वारा पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो वीडियो में हम सारे टॉपिक्स पर बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जा रहे हैं, अप्लाई आप कैसे करेंगे, लास्ट डेट क्या है और काउंसलिंग आपकी क्या कब रहेगी, फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं या ऑनलाइन। तो ये सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं 22 फरवरी 2022 को कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल से रिलीज़ हुआ है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु ये विज्ञापन जारी किया गया है। आप देखेंगे बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए मध्य प्रदेश सहज चिकित्सीय परिषद के आदेश क्रमांक इतने अनुमति प्राप्त होने के उपरांत में पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। जैसा कि आप देखेंगे लिखा हुआ है पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण तिथियाँ। तो आपकी जो आवेदन है वो 23 फरवरी 2022 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। इसकी जो लास्ट डेट है तो आप 8 मार्च 2022 तक फॉर्म इसके भर सकते हैं। शाम 5 बजे तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद काउंसलिंग की डेट्स भी यहाँ पे दे रखी हैं कि काउंसलिंग एवं प्रवेश की तिथि। तो आपकी काउंसलिंग कब है? 9 और 10 मार्च को आपकी काउंसलिंग रहने वाली है और काउंसलिंग का स्थल है महाविद्यालय के परीक्षा हॉल में। तो फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ये डेट्स नोट्स कर लीजिएगा। इन्हीं के अनुसार आपके फॉर्म वगैरह भरे जाएंगे और काउंसलिंग की भी यहीं पर जानकारी दी हुई है कि 9 और 10 मार्च को आपकी काउंसलिंग रहेगी। तब हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम एवं उपलब्ध सीटों की विवरण। तो यहाँ पे कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और कितनी सीट्स हैं, इन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे पाठ्यक्रम का नाम लिखा हुआ है, किस प्रकार का ये कोर्स है, स्वीकृत सीट कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, ये सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पहला जो कोर्स है वो है मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पे कराया जाता है। पीजी आपका कोर्स है, 5 सीट्स हैं। बैचलर इन फिजियोथेरेपी वीपीटी यहाँ से होता है, डिग्री कोर्स है, 50 सीट्स हैं। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन डिग्री कोर्स आपका यहाँ से कराया जाता है, 50 सीट्स हैं। मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा कोर्स भी यहाँ से कराया जाता है, 50 सीट्स इसकी हैं। ऑर्थो टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स है, 20 सीट्स हैं। ओटी टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स है, 30 सीट्स हैं। हेल्थ इंस्पेक्टर का सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है जिसकी 20 सीट्स हैं। एनेस्थीसिया टेक्नीशियन का सर्टिफिकेट कोर्स है जिसकी 30 सीट्स यहाँ पर हैं। ईसीजी टेक्नीशियन का भी सर्टिफिकेट कोर्स है, 20 सीट इसकी हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल मेडिकल रिकॉर्ड साइंस सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से कराया जाता है जिसकी 20 सीट्स यहाँ पर हैं। और रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन ये नया कोर्स चालू हुआ है इस साल से सारे कॉलेजेस में, तो इसका भी सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ से कराया जाता है जिसकी 20 सीट्स हैं। इस प्रकार से शहडोल मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्स के लिए कुल 315 सीट्स यहाँ पर हैं। इसमें आप देखेंगे इस सूची में नए पाठ्यक्रम जोड़ने या हटाने का सीटों में संख्या में संशोधन के लिए संस्थान के पास अधिकार है। और यहाँ पर कुछ और विवरण दिया हुआ है जिसे आप रीड कर सकते हैं। अब हम फीस का देख लेते हैं कि फ़ीस आपको कितना लगेगा। प्रशिक्षण हेतु शैक्षणिक शुल्क का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर आप पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 2021-22 के लिए 1,38,060 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें से 1,33,060 रुपये आपका शैक्षणिक शुल्क रहेगा और 5,000 आपकी सुरक्षा निधि रहेगी। इसके बाद डिग्री कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 79,520 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 52,910 रुपये पेमेंट करना होगा। वही अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 39,604 रुपये का आपको पेमेंट करना होगा। और रिमार्क में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु मध्य प्रदेश सहज चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा निर्धारित शैक्षणिक शुल्क देय होगा। तो आगामी जो सेशन आएगा उसके लिए अलग से शुल्क दिया जाएगा, ऐसा पक्का नहीं है कि आपको केवल यही फीस देना होगा। अब यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की ओर हम चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मास्टर इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन माइक्रोबायोलॉजी का दिया हुआ है जिसमें आपको बीएमएलटी होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके बाद सेकंड पॉइंट है छात्र को 12th की परीक्षा पीसीबी के साथ मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। सभी कोर्स हेतु अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार को न्यूनतम 40% एवं आरक्षित वर्ग को 33% अंक अनिवार्य होना चाहिए। मेरिट लिस्ट कैटेगरी के अनुसार ही प्रदर्शित की जाएगी। 12th में मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर आवेदन शुल्क हम देख लेते हैं कि आपको आवेदन शुल्क कैसे पेमेंट यहाँ पे करना है और कितना करना है। तो आवेदन शुल्क है आवेदन पत्र के साथ जनरल कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है उनको 500 रुपये का तथा अनारक्षित
ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर SC ST EWS के अभ्यर्थी को 300 रुपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑटोनोमस सोसाइटी के नाम से दे हो जमा करना होगा। बिना आवेदन शुल्क के प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे ऑफलाइन पेमेंट करना है। अब आवेदन कैसे करना है ये भी हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र सीधे अथवा स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से कार्यालय अधिष्ठाता बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में दिनांक 8/3/2022 तक 5 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सकेगा। तो 8 मार्च 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म भरना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से भी यहाँ पे भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया है 17 से कम नहीं होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, यात्रा भत्ता आपको नहीं मिलेगा और काउंसलिंग में उपस्थित होने के लिए आपको 5,000 रुपये का ड्राफ्ट बनवाना होगा जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या ऑटोनोमस सोसाइटी के नाम से दे हो जमा करना अनिवार्य होगा। ड्राफ्ट के अभाव में आवेदक काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा। सीट अलॉट नहीं होती है तो ड्राफ्ट आपको वापस कर दिया जाएगा और सीट अलॉटमेंट अगर आपको होती है तो शेष शैक्षणिक शुल्क आपको 7 दिवस के अंदर DD के माध्यम से जमा करनी होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, आप फीस नहीं भर पाती तो आपको 5,000 रुपये वापस नहीं की जाएगी और जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आपकी स्वयं की होगी। चेक किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा। आवेदक को सभी पाठ्यक्रमों के लिए एक ही आवेदन का प्रारूप संलग्न है। आपको आवेदन का प्रारूप इसी नोटिफिकेशन में मिल जाएगा और पाठ्यक्रमों का अलॉटमेंट मेरिट्स के आधार पर ही होगा। PG कोर्स के लिए BMLT के अंकों का आधार पर किया जाएगा एडमिशन। अन्य डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट में तो मेरिट का निर्धारण 12th की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। अंक समान होने की स्थिति में उम्र में वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जाएगी। और ये आपके जो कोर्स यहाँ से कराए जाते हैं ये नियमित हैं और पूर्णकालिक हैं, तो आप इसके साथ कोई और कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते। विभागीय कर्मचारियों के लिए 10% सीटें यहाँ पे आरक्षित रहती हैं। पाठ्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश राज्य के मूल निवासियों को प्राथमिकता दी जाएगी। फिर भी सीट यहाँ पर रिक्त रहती हैं तो फिर यहाँ पर अन्य राज्य के जो निवासी हैं उनको यहाँ पर सीट्स मिल जाएंगी। और इस अनुक्रम में आपकी मेरिट कम ऑप्शन के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। सबसे पहले विभागीय कर्मचारियों से सीट भरी जाएंगी, फिर SC से, फिर पहले विभागीय से, फिर ST से, फिर SC से, फिर OBC से और फिर जनरल वालों से। ऐसा फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर सीट्स का दिया हुआ है सारा कि काउंसलिंग आपकी कैसी रहेगी। और 16 पॉइंट काफ़ी मेन है। जिस भी कोर्स में 3 से कम छात्र एडमिशन लेते हैं ऐसे कोर्स यहाँ पर नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 19वां पॉइंट है, एडमिशन के टाइम पे आपको TC माइग्रेशन की ओरिजिनल कॉपी यहाँ पे लगानी होगी और अगर आपके पास ये नहीं होते हैं तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा और आपकी जो 5,000 रुपये आपने जमा किए थे वो भी वापस नहीं किए जाएंगे। छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क एवं संस्था द्वारा निर्धारित संबंधित शुल्क पृथक से देगा होगा। प्रवेश के समय आरक्षित वर्ग के आवेदकों को अभिभावक की आय प्रमाण पत्र की आपको फोटोकॉपी यहाँ पर देनी होगी और यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं जिनकी आपको कॉपीज़ ले जाना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको जो कि आपने फॉर्म में लगाई थी वही वाली यहाँ पे ले जाना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से लग रहे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया हुआ है जिसमें आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, नाम वगैरह सारी फ़ोटो कॉपीज इसी में आपको अटैच कर देनी है और स्पीड पोस्ट कर देना है बिरसा मुंडा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के लिए। तो फ्रेंड्स यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। शहडोल मेडिकल कॉलेज से अपडेट निकल के आ रही थी। अगर आप भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।